जय हिंद दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे और आप सभी का मैथोडोलॉजी चैनल में स्वागत है। तो हम लोगों ने जीरोज़ के बारे देखा, सम ऑफ जीरोज़ के बारे देखे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ के बारे देखे। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस ऑफ जीरोज़ क्या होता है। सपोज लेट अस सपोज अल्फा बीटा बी द रूट्स या जीरोज़ of quadratic polynomial ax square plus bx plus c, then डिफरेंस ऑफ रूट जो होगा वो क्या होता है, अंडर रूट डी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए। ठीक है, क्या होता है डिफरेंस ऑफ रूट्स, अंडर रूट डी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए। तो मॉडुलस वैल्यू के बारे में हम लोग कुछ देखते हैं। अगर जैसे मॉडुलस क्या करता है ना कि जो निगेटिव वैल्यू होता है उसको क्या करता है, पॉजिटिव में चेंज करता है। जैसे कि -2 है तो उसको किस में चेंज कर देगा, 2 में चेंज कर देगा। -1 अगर है तो उसको वैल्यू क्या देगा, आउटपुट 1 दे देता है। ठीक है, तो ये काम होता है मॉडुलस का। अभी हम लोग इतना ही जाने, 11th क्लास में हम लोग मॉडुलस फंक्शन के बारे पूरा डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, और अंडर रूट डी क्या है मेरा, डिस्क्रिमिनांट। क्या है मेरा, डिस्क्रिमिनांट। तो हम देखेंगे डिस्क्रिमिनांट क्या होता है। तो हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कंसीडर करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। का वैल्यू होता है वो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर। कोफिशिएंट यानी कि जो वेरिएबल्स होता है उसके साथ जो अटैच होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि जो एक्स स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट टर्म कनेक्टेड होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट, इनटू कांस्टेंट टर्म, इनटू कांस्टेंट टर्म। और ये मेरा क्या है, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म। यानी कि इसको हम किस तरह से लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर यानी कि जो वेरिएबल एक्स है उसके साथ जो कांस्टेंट टर्म जुड़ा है उसका स्क्वायर यानी कि बी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है मेरा ए, इंटू कांस्टेंट टर्म मेरा क्या है सी। तो यही होता है मेरा डिस्क्रिमिनांट का फॉर्मूला, यानी कि डी इक्वल टू होता है मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में होगा तो इसको हम लोग पूरे अच्छा से डिटेल तरीके से हम लोग क्वाड्रेटिक में पढ़ने वाले हैं, जो कि इस अलजेब्रा का ही पार्ट है। तो आई होप कि ये समझ में आया है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि एनटीएससी में आया हुआ क्वेश्चन। तो ये मेरा एनटीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि डायरेक्टली डिफरेंस ऑफ रूट से रिलेटेड है। तो अभी जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं उससे हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, हमको क्या दिया हुआ है, डिफरेंस ऑफ रूट क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। डिफरेंस ऑफ रूट 1 दिया हुआ है। और हम लोग क्या कंडीशन, क्या थ्योरी पढ़े थे कि अगर कोई पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में रहता है तो जो मेरा डिस्क्रिमिनांट होता है वो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यानी कि कोफिशिएंट एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है, वेरिएबल्स के साथ जो कांस्टेंट टर्म है उसी को हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं, उसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी होता है। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ रूट्स का फॉर्मूला मेरा क्या होता था, अंडर रूट डी अपॉन मॉडुलस ए। इस मॉडुलस के बारे में हम लोग जनरली, मॉडुलस एक पूरा फंक्शन होता है। ठीक है, इस मॉडुलस फंक्शन के बारे में हम लोग 11th क्लास में पढ़ेंगे। मॉडुलस का भी बस इतना जान लो कि सब कोई कि मॉडुलस का काम क्या रहता है कि अगर -2 अगर का में अगर मॉडुलस हम लगाते हैं तो वो हमको 2 दे देता है। अगर हम -1 में मॉडुलस लगाते हैं तो 1 दे देता है। 1 में अगर हम मॉडुलस लगाएंगे तो 1 दे देगा। यानी कि अगर कोई भी निगेटिव वैल्यू है तो उसको क्या देता है, हमेशा आउटपुट पॉजिटिव वैल्यू देता है। और अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव वैल्यू ही आउटपुट देता है। मॉडुलस का भी मतलब इतना ही समझना है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, मॉडुलस का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू दिया है तो 1 का मॉड वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। ठीक है, वो क्या होता है फॉर्मूला, अंडर रूट डी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए। अब यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा डिस्क्रिमिनांट निकालने के लिए हमको क्वाड्रेटिक कौन सा दिया हुआ है। तो जो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के। यानी कि जो मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो मेरा ये दिया हुआ है। ठीक है, अब ए क्या होता है मेरा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मेरा कोफिशिएंट कितना है, 1 है। और ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव।
तो मेरा क्या हो जाएगा, यानी कि ए का वैल्यू कितना हो गया मेरा 1, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमको क्या चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मेरा क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि एक्स का कोफिशिएंट माइनस 4 इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉन्स्टेंट टर्म, यही मेरा होता है। तो हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, -5 का होल स्क्वायर, -5 का होल स्क्वायर, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट कॉन्स्टेंट टर्म क्या है -5, माइनस 4 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इंटू कॉन्स्टेंट टर्म, यानी कितना हो जाएगा 25 माइनस 4 के। अब हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट आ गया मेरा, मॉडुलस ऑफ ए आ गया, हम क्या करेंगे इसको डायरेक्टली वैल्यू में पुट कर देते हैं। यानी कि मेरा क्या दिया हुआ है, √d अपॉन मॉडुलस ए इक्वल टू 1 दिया हुआ है। इट इम्प्लाइज दैट डिस्क्रिमिनेंट का अंडर रूट कितना हो जाए 25 माइनस 4 के अपॉन ए का मॉडुलस कितना 1 इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे बोथ साइड में। क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट, अगर हम इस इक्वेशन में स्क्वायर करेंगे दोनों साइड तो हम लोग क्या मिलेगा, 25 माइनस 4 के का अंडर रूट का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर। इट इम्प्लाइज दैट 25 माइनस 4 के इक्वल टू 1। तो यहाँ से मेरा के का कंडीशन आ जाएगा, हमको क्या निकालना था, वैल्यू निकालना था के का। तो 4 के इक्वल टू 25 माइनस 1 इक्वल टू 24। कोई दिक्कत, तो यहाँ से मेरा के का वैल्यू कितना आ जाएगा 24/4, 4 6 जा 24, तो के का वैल्यू कितना आ जाएगा 6, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि डिफरेंस ऑफ रूट जो है वो मेरा √d अपॉन मॉडुलस ऑफ ए के बराबर होता है। ठीक है, इसका हम लोग अभी देखिए एक क्वेश्चन जो कि डायरेक्टली उसका यूज हो रहा है, तो इसको हमको याद रखना है। नेक्स्ट NTSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। अगर x प्लस ए, अगर कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इसका अगर फैक्टर होता है और इसका इस दो पोलिनोमियल का अगर x प्लस ए फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू और एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन का अगर एक x प्लस ए, अगर ये इस दो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का अगर फैक्टर होता है तो हमको क्या निकालने बोला है, a का वैल्यू। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम जो हम लोग 9 में पढ़े हैं। ठीक है, फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है कि अगर x इक्वल टू ए अगर जीरोज है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का अगर x इक्वल टू ए अगर इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का अगर जीरोज है, देन x माइनस ऑफ ए, x माइनस ऑफ ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, वो क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। यानी कि अगर जब हम x माइनस ए से इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को अगर हम डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, वो इसको पूरा का पूरा डिवाइड करेगा और जो मेरा रिमाइंडर होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, 0 हो जाएगा। फैक्टर का मतलब ही वही होता है। ठीक है, कि अगर x इक्वल टू ए अगर जीरोज है किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, देन x माइनस जो भी जीरोज आया है, x माइनस ऑफ जीरोज इज अ फैक्टर ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, और अगर x माइनस जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, यानी कि अगर मान लो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल a है, अगर x माइनस ए अगर फैक्टर दिया हुआ हमको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, तो हम ये कह सकते हैं कि x इक्वल टू ए जो होगा वो जीरोज होगा इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। ठीक है, दोनों तरफ से ये राइट है। यानी कि अगर ए जीरोज है इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, तो x माइनस जीरोज ऑफ पोलिनोमियल जो होगा, यानी कि जीरोज ऑफ पोलिनोमियल वो फैक्टर हो जाएगा इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। और अगर ये इसका फैक्टर है इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, तो वो पक्का है कि इसको अगर इक्वल टू 0 करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो उसका जीरोज के बराबर हो। जैसे मान लेते हैं, इसको अच्छा से समझने के लिए, अगर हम मान लेते हैं कि x इक्वल टू माइनस है, क्या है, जीरोज है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, वो क्या है, जीरोज है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। ठीक है, देन x माइनस ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, x माइनस ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल जो होगा वो क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का वो क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा जो फैक्टर होगा वो क्या आ जाएगा, x माइनस जीरोज ऑफ पोलिनोमियल कितना है, माइनस है, तो माइनस ए, यानी कि यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा x प्लस ए, यानी कि मेरा क्या आ जाएगा x माइनस जीरोज ऑफ
एक्स माइनस जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, और जीरोज ऑफ पोलिनोमियल कितना मेरा माइनस ए डाले तो एक्स माइनस माइनस मीन्स कितना हो जाएगा प्लस, तो एक्स प्लस ए जो हो जाएगा वो इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर x प्लस ए इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फैक्टर है तो x इक्वल टू माइनस ए क्या हो जाएगा, जीरोज हो जाएगा इस पोलिनोमियल का। यानी कि हम लोग इसको दोनों तरफ से यूज कर सकते हैं कि अगर फैक्टर दिया हुआ है तो हम जीरोज में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर जीरोज दिया हुआ है तो हम फैक्टर की तरह उसको यूज कर सकते हैं। जैसा क्वेश्चन का डिमांड होगा उस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मेरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि x प्लस ए जो है वो इस दोनों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टर है, और हमको ए वैल्यू निकालना। अगर ये फैक्टर है तो हम क्या बोले थे कि फैक्टर को किसके बराबर कर देना है, जीरो के बराबर कर देना है। अगर x प्लस ए फैक्टर है तो इक्वल टू जीरो करेंगे तो x इक्वल टू जो माइनस ए आएगा, और इसी को हम क्या बोलेंगे, जीरोज बोलेंगे। इसी को हम क्या बोलेंगे, जीरोज बोलेंगे। तो अगर कभी भी फैक्टर दिया हुआ है कि वो दो क्वाड्रेटिक या फिर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर वो फैक्टर है तो उस फैक्टर को क्या करना है, जीरो के बराबर करना है। जो x का वैल्यू आया वो मेरा क्या हो जाएगा, जीरोज हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अगर x इक्वल टू माइनस है, अगर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी कि जो मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू एंड एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन। ठीक है, इस दोनों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का x इक्वल टू माइनस है क्या हो जाएगा, जीरोज हो जाएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज है तो मतलब इस दो पोलिनोमियल, दोनों क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में अगर हम x इक्वल टू माइनस से अगर हम पुट करेंगे तो ये पोलिनोमियल किसके बराबर आएगा, इक्वल टू जीरो के बराबर आएगा। यानी कि जो मेरा पोलिनोमियल पहला है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, और दूसरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन। अगर x इक्वल टू माइनस ए इस दोनों क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का अगर जीरोज है तो हम जब अगर इस पोलिनोमियल में माइनस ए पुट करेंगे और इस पोलिनोमियल में जब माइनस ए पुट करेंगे तो वो पोलिनोमियल किसके बराबर हो जाता है, जीरो के बराबर। यानी कि पुट कर देते हैं तो p इक्वल टू माइनस ए जब पुट करते हैं पहला पोलिनोमियल में तो माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस p इंटू ए प्लस क्यू, और ये किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर आ जाएगा। क्योंकि जब भी अगर हम जीरोज को अगर हम कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में पुट करते हैं तो वो किसके बराबर आता है, जीरो के बराबर। फिर उसी तरह से सेकंड पोलिनोमियल में हम क्या डालेंगे, माइनस ए डालेंगे। जब हम माइनस ए डालेंगे तो माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस एम इंटू ए प्लस एन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से मेरा दो कंडीशन आ गया, पहला एंड दूसरा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस पी ए, सॉरी माइनस पी ए, क्योंकि माइनस ए है, क्या है, माइनस ए है। तो ए स्क्वायर माइनस पी ए प्लस क्यू इक्वल टू जीरो, और ए स्क्वायर माइनस ए एम प्लस एन इक्वल टू जीरो। अब हम क्या करते हैं, इस दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा ए का वैल्यू आ जाएगा। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, प्लस जो रहता है वहाँ माइनस हो जाता है, जहाँ माइनस रहता है वहाँ प्लस हो जाता है, साइन चेंज कर जाता है। दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, ये चीज़ हम लोग निकालने सीखे हैं, वैल्यू कैसे निकालना है दो इक्वेशन का। जब हम प्लस करते हैं, प्लस रहता है तो वहाँ माइनस हो जाता है, माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ये खत्म। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस पी ए प्लस ए एम प्लस क्यू माइनस एन इक्वल टू जीरो। जब इस दोनों को हम सब्ट्रैक्ट किए, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो मेरा ये आ जाएगा। ठीक है, अगर इस तरह से सब्ट्रैक्ट नहीं आता है तो हम लोग इसको पूरी तरह से सब्ट्रैक्ट करें। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस पी ए प्लस क्यू माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए एम हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए एम प्लस एन इक्वल टू जीरो। इट इम्प्लाइज दैट ए स्क्वायर माइनस पी ए प्लस क्यू माइनस सब में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए एम माइनस एन इक्वल टू जीरो। ए स्क्वायर गया, ए का जो ए है उसको एक साथ रखते हैं हम लोग, यानी कि ए एम माइनस पी ए प्लस क्यू माइनस एन इक्वल टू जीरो। ए एम माइनस पी ए प्लस क्यू माइनस एन इक्वल टू जीरो। यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, ए कॉमन ले सकते हैं, क्या आ जाएगा, एम माइनस पी प्लस क्यू माइनस एन इक्वल टू जीरो। अब इस प्लस को हम क्या करते हैं, पूरे उधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, जब इक्वल टू उधर जाता है तो माइनस क्यू माइनस एन इक्वल टू ए टाइम्स एम माइनस पी। यहाँ से मेरा ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस क्यू माइनस एन अपॉन एम माइनस पी। अब हम क्या करते हैं, माइनस को पूरा ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं। जब ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस क्यू प्लस एन
अपॉन एम माइनस पी। तो यहाँ से मेरा ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, एन माइनस क्यू अपॉन एम माइनस पी। तो ये हम लोग ए का वैल्यू जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी। तो इस तरह से हम लोग हर एक टर्म का किस तरह से यूज़ करते हैं। तो फैक्टर थ्योरम जो कि 9th क्लास में हम लोग पढ़े थे, उसका किस तरह से यूज़ हुआ, उसको हम लोग फैक्टर गिवन है तो जीरोज़ में कैसे यूज़ किए, और अगर जीरोज़ होता है तो पक्का कि उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जब हम डालते हैं तो वो मेरा किसके बराबर आता है, वो पॉलिनोमियल जीरो के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इस लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।